राम राम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर पंडित। मैं आशीष शर्मा और आज जैसा कि आपको दिख रहा होगा फ्रेम में कि हमारे साथ है स्लाविया, जिसका हम करने जा रहे हैं ओनरशिप रिव्यू। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो नॉर्मल रिव्यूज़ रहते हैं ना, उस पर ना भरोसा करके मोस्टली बंदे भरोसा करते हैं ओनरशिप रिव्यू पे, क्योंकि वहाँ पर कस्टमर अपना रिव्यू दे पाता है गाड़ी के लिए, जो कि आगे बंदों के लिए फ़ायदेमंद रहता है जो भी इस गाड़ी को परचेज़ करना चाहते हैं। और उन लोगों को इस रिव्यू को देखने के बाद ये लगेगा कि फाइनली उन्हें ये गाड़ी परचेज़ करनी चाहिए या नहीं। तो चलिए बुलाते हैं इस गाड़ी के ओनर को, जो कि मिस्टर यश भारद्वाज जी हैं, और वो बताएंगे इस गाड़ी के रिव्यूज़ की, उनको ये गाड़ी कैसी लगी, या फिर आप लोगों को उनके रिव्यू देखने के बाद ये पता चले कि ये गाड़ी खरीदनी चाहिए कि नहीं। तो चलिए बुला लेते हैं मिस्टर यश भाई को। राम राम। राम राम, कैसे हो भाई? बस बढ़िया जी, आप कैसे हैं? तो भाई इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा थैंक यू, जो आपने हमारे को अपना टाइम दिया और हमारे चैनल, हमारे मोटर पंडित चैनल पर आपका स्वागत है इस वीडियो के लिए। तो पहले आप मेरे को एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दें और हमारी ऑडियंस को भी दे दें। पहले तो मैं आपके चैनल मोटर पंडित का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप आए यहाँ पे और रिव्यू आप लेने आए। थैंक यू। मैं गुड़गांव भौंडसी का रहने वाला हूँ और मैं लॉ कर रहा हूँ और आई एम कम्प्लीटिंग माई मास्टर्स फ्रॉम NLU हैदराबाद। अभी मेरी स्टडीज़ चल रही हैं और मेरा लॉ बैकग्राउंड, लॉ फील्ड है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये आपने गाड़ी कब ली? यही गाड़ी मैंने पिछले साल 2022 में अक्टूबर में ली थी। अक्टूबर में ली थी जी। तो अब आप एक बार मेरे को इसका मॉडल बताएं और एक बार अपने आप से बताएं ये कौन सा वेरिएंट है और इसका मॉडल क्या है और कौन सी कंपनी की गाड़ी है। ये 2022 मॉडल है और इसका 1.5 टर्बो इंजन है। ये सबसे टॉप मॉडल है इस वक्त, ऑटोमेटिक एंड विद सनरूफ। ठीक है, द टॉप वन। इसका प्राइस क्या रहा होगा जिस टाइम पे आपने परचेज करी थी? वैसे तो ये एक्स शोरूम तो इसका 20 समथिंग है, 20 लाख समथिंग, बट मुझे ऑन रोड विद सारी मेंटेनेंस एंड ऑल 21,19,000 पड़ा था उसमें। 21,19,000 की पड़ी थी। तो ये तो क्वेश्चन हो गया कि आपने गाड़ी कब ली। और एक चीज और बताइए कि ये पेट्रोल है या डीजल? ये पेट्रोल है। 1.5 लीटर वाला जो इंजन आपने बताया जैसे कि। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जिस टाइम पे आपने ये गाड़ी परचेज करी थी उस टाइम पर आपने और गाड़ियां भी देखी होंगी जिसके कंपैरिजन में आने वाली गाड़ियां। एक्चुअली घर में SUVs तो हैं काफ़ी, बट मैं सेडान का मन था, तो मैंने 10-15 दिन काफ़ी सेडान्स मैंने ट्राई करी। होंडा सिटी भी देखी मैंने और वरना भी देखी, वर्टस भी देखी। वर्टस और ये काफ़ी हद तक सेम है, बट वर्टस का जो आगे का बोनट है, बोनट उसका थोड़ा सा मुझे हल्का फील हुआ गेज में, इसलिए फिर मैंने स्लाविया लास्ट में, सबसे लास्ट में यही ट्राई किया, स्कोडा, और मुझे काफ़ी हद तक बेटर लगी। इसका ग्राउंड क्लियरेंस सबसे इस वक्त हाई है। होंडा सिटी का आने वाली गाड़ी है हाई, होंडा सिटी का आता है सेकंड नंबर पे, उसका 159 mm है, इसका 179 mm है। तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात, मुझे माइलेज देखनी थी कि फ्यूल फ्रेंडली होनी चाहिए कार, तो माइलेज ही काफ़ी अच्छी दे रही है कंपैरेटिवली और सेडान से। इवन ये दे रही है सिटी में 14 to 15 दे देती है सिटी में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जिसमें कहते हैं। जी, 15 इसकी है, मिनिमम 15 है, और ऑन हाईवे 18 to 19 ये आराम से देती है। बहुत आराम से। अच्छा रिव्यू दे रही है इसका कि इतना बढ़िया माइलेज गाड़ी का आता है। तो ये तो आपने मेरा एक क्वेश्चन का और जवाब दे दिया कि इसकी माइलेज क्या है, जो कि आपने बताया काफी बेटर आपको माइलेज दे रही है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करें इसके इंजन परफॉर्मेंस की, तो वो बताइए। इंजन परफॉर्मेंस इसकी इतनी मतलब पावरफुल इंजन है इसका, इवन आप ड्राइव करोगे, अब मैंने वरना भी ट्राई करी थी, तो वरना जब ड्राइव करते हैं तो बबलिंग करती है वो थोड़ी सी एक स्पीड पे जाने पे, 120 के बाद करती है, बट ये आप ले जाओ चाहे 200 पे ले जाओ, ये बिल्कुल स्मूथ रहेगी। इसका इंजन इतना पावरफुल है, एंड आफ्टर ऑल ये जर्मन कार है, जर्मन इंजन्स थोड़े अच्छी क्वालिटी देते हैं जर्मन कंपनीज। बिल्कुल। तो मैं ये चीज़ें देखते हुए मैंने फिर स्लाविया डिसाइड किया था। ये बबलिंग कभी नहीं करेगी गाड़ी। ठीक है, तो ये तो था कि आपका इसका इंजन परफॉर्मेंस अच्छी है, और आपने बताया कि उस टाइम पर आपने काफ़ी कार्स देखी। बट मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा यहाँ पर कि कई बार मेंटेनेंस की दिक्कत रहती है स्कोडा कार्स के साथ में, तो उसके बारे में कुछ बताएं। मेंटेनेंस की देखो, अब कंपनी एक ऑफ़र दे रही है हमें कि फर्स्ट 4 सर्विस ये फ्री दे रही है। मतलब 15,000 पे पहली सर्विस होती है, सेकंड 30,000, 15,000 के गैप्स में इनकी 4 सर्विस हैं। तो 60,000 गाड़ी आदमी कितना ही चला लेता है, मेरे ख्याल से 1-2 साल में तो कॉस्ट फ्री है एक तरह से। और एक चीज़ पॉइंट ये भी है स्कोडा का कि वरना जैसे होंडाई है, होंडाई सिर्फ सर्विस कॉस्ट फ्री देता है पहली 3 सर्विस पे, बाकी जो सामान डलता है उसका वो चार्जेस लेते हैं। बट स्कोडा में ऐसा नहीं है, स्कोडा में सब कुछ फ्री रहता है सर्विस में, इसका इंजन ऑयल भी, इसकी सर्विस कॉस्ट भी, सब कुछ वो फ्री देते हैं 60,000 किलोमीटर तक। तो 2-2.5 साल तो सर्विस हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट है ही नहीं।
इस गाड़ी में। अच्छा, इसके लिए आप कोई एक्स्ट्रा पैकेज बाय करते हैं कंपनी से? इसका मैंने बस PPF कोटिंग का लिया था पैकेज, बाकी इसका कोई ऐसा नहीं था। बट एक्सटेंडेड वारंटी इज़ वेरी बेनिफिशियल। वो ज़रूरी वैसे 3 साल मिलती है, बट 2 साल का एक्सटेंडेड ले लो तो इसका इंजन कुछ भी हो 5 सालों में सब कंपनी की तरफ से फ्री है। तो वो एक बेनिफिट होगा अगर 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी लेके चले तो इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली स्कोडा के पार्ट्स बहुत महंगे हैं। हाँ। तो यही मेरा मेन हाँ, क्वेश्चन था कि मेंटेनेंस का जो तो ये एक सेफ्टी बैग है, सेफ्टी वो है, सेफ्टी के हिसाब से 2 साल की एक्सटेंडेड लेनी चाहिए लोगों को स्कोडा में। मैंने कराई थी इसकी, उसका मेरा 20 to 25,000 एक्स्ट्रा पड़ा था। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि ये मेरे को वैसे तो पहले पूछ लेना चाहिए था कि आपने अभी तक इसको कितने किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं? अभी तक ये 37,000 चल चुकी है। 37,000 करीब 1 साल में? 1 साल में। और मेरी ये 2 सर्विस भी हो चुकी हैं इसकी। 2 सर्विस एक्चुअली मेरी रनिंग डेली की काफ़ी है, तो 1 साल में हमारी इतनी चली सारी गाड़ियों का है। 37,000 नॉर्मल है, 30,000 से ऊपर ही चलती हैं हमारी 1 साल के अंदर। ठीक है। तो फिर मेरे को आप ये बताओ कि अभी तक आपने इसे मैक्सिमम कितने किलोमीटर तक लगातार चलाया है? इसको मैंने अभी तक आई थिंक 600 to 700 किलोमीटर एक गो में चलाया है। जब मैं अभी कश्मीर गया था रिसेंटली जून में, 700 किलोमीटर्स मैंने कंटिन्यू चलाई थी गाड़ी। कंटिन्यू चलाई थी जी। और कोई इसमें इंजन की हीटअप की कोई मुझे वो इशू नहीं आया। बट एक सेडान में मैं जनरली एक इसका प्रो एंड कॉन्स में ये कहूँगा कि डिसएडवांटेज ये है कि जब आप कहीं जा रहे हैं ना बाहर हिली एरिया पे, अगर रोड ख़राब है तो सेडान को कभी प्रेफर नहीं कर सकते, क्योंकि गाड़ी कितना ही ग्राउंड क्लियरेंस हो टिकती ज़रूर है सेडान। जी, चैम्बर इसका टच होता ही है, चाहे कोई भी कितना ही ग्राउंड क्लियरेंस हो। प्रेफर सेडान नहीं करनी चाहिए हिली एरिया। ये अगर आप हिल एरियाज वगैरह में जा रहे हैं मोस्टली उस जगह पर ध्यान रखें, कर जाती है ये। और दूसरा मुझे एक और चीज़ लगती है, मैं और भी सेडान्स में मैंने ट्राई करी हैं, नॉट लग्जरी वंस, बट जैसे वर्ना और होंडा सिटी हैं, तो बैक एरिया में AC इतनी कूलिंग नहीं करता है, वो इसमें भी है इशू। जो रियर AC रहता जी, है। रियर AC इतना मतलब जितना आगे करता है उतना नहीं करेगा। वो सेम मैंने और भी उसमें फील करी है, होंडा सिटी वगैरह में भी नहीं करता है इतना। तो ये है एक इशू, पीछे बैक एरिया का AC इतना नहीं करता है एफिशिएंटली, बट आगे इज़ वेरी नाइस, इट्स नॉट बैड। ठीक है। तो और मेरे को भी ऐसा लगता है कि जो सेडान है वो मोस्टली रियर सीट के कंफर्ट के हिसाब से बनी जाती है। जी नहीं, कंफर्ट इज़ नेक्स्ट लेवल। The rear seat comfort is next level. When we just pull down that handrest and we are sitting, it's best feeling. मतलब it gives a very cozy and comfort feeling. It's good. And in this car, in Slavia, I think it's better than Virtus. Virtus में मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही थी, क्योंकि लेग स्पेस उसमें इतना नहीं है जितना इस गाड़ी का है। लेग स्पेस में इशू है उसमें। व्हील बेस दोनों का सेम है। व्हील बेस तो सेम है, बट लेग स्पेस मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं ट्राई करी थी उसको कम था उससे। इसमें आप बैठ के देखिए, लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है इसका। ठीक है। तो एक बार फ्रंट सीट के कंफर्ट की बात बताएं आप हमारे को, कि जब आपने बताया कि 600-700 किलोमीटर चलाया है तो उस टाइम पर सीटिंग कंफर्ट वगैरह सारी चीज़ें ही मायने रखी जाती हैं। जी, जब मैंने फर्स्ट टाइम चलाई इसे लॉन्ग रूट पे, तो सीटिंग कंफर्ट में मुझे इतनी सी प्रॉब्लम नहीं आई कि जैसे कमर बैक पेन कुछ भी नहीं फील हुआ, काफ़ी अच्छा रहा। और मतलब थोड़ी सी सेडान में ये है सीट नीचे होती है, वो भी इसमें ऑप्शन है, सीट एडजस्टेबल है इसकी, सीट हाइट एडजस्टेबल सीट्स हैं। और इसमें वेंटिलेटर्स भी हैं फ्रंट सीट्स में, तो वेंटिलेटर्स में आप अगर गर्मी में कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो इट गेट्स अ वेरी गुड फीलिंग एंड वी डोंट फील अनकम्फर्टेबल नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, जिस टाइम पे आपने गाड़ी परचेज करी थी तो उस टाइम पर आपका शोरूम के सेल्स पर्सन से या सेल्स एक्सपीरियंस आपका कैसा था? मेरा स्कोडा के साथ के सेल्स एक्सपीरियंस अच्छा रहा। they were very committed to their words, and when the car goes for service and pick and drop service is also available, so मेरी एक दिन में गाड़ी आ भी जाती है, मॉर्निंग में जाती है सर्विस पे और इवनिंग तक आ जाती है। मतलब कोई इशू अभी तक मुझे स्कोडा की तरफ से नहीं आया जी, कोई सर्विस में इशू नहीं आया। और अगर इसके ब्रेक पैड्स जैसे कुछ कंपनीज करती हैं, ब्रेक पैड्स ठीक होने पे भी चेंज कर देती हैं सर्विस में, वो इशू इसमें नहीं है स्कोडा में। वो बिल्कुल रियल रिव्यू देंगे, अगर ज़रूरत होगी नेसेसिटी तो ही करवाता है, वरना बहुत ही मतलब फेयर है यहाँ पे स्कोडा में। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उन्हें बिल बनाने के लिए वो सर्विस में पार्ट्स ऐड कर रहे हैं। ओके। तो और एक बार इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताएं। बिल्ड क्वालिटी तो बहुत हाई इसकी, मतलब फ़ाइन है काफ़ी। और इंजन मतलब जब हम चलाते हैं गाड़ी तो इंजन में कभी आवाज़ नहीं आई इसमें,
तो उससे बिल्ड क्वालिटी पता भी लगती है कि कितनी इसकी अच्छी अच्छा, है। जो आप कह रहे हैं कैबिन में वाइब्रेशन वगैरह है, तो उस तरीके का कुछ भी आपको नहीं, feel कभी फील नहीं हुआ। अभी मैंने बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे 200 पे गाड़ी ड्राइव करी थी अब जी, तो उसमें भी मुझे कोई वाइब्रेशन ऐसी फील हुई नहीं, वरना ऑलमोस्ट ऑल सारी इस सेगमेंट की गाड़ी में आ जाती है, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, बट इसमें मुझे ऐसी फील नहीं हुई। ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि गाड़ी के अंदर आप जो एर्गोनॉमिकली चीज़ें हैं वो मतलब कि सारी चीज़ें आपकी रेंज में रहती है नहीं रहती जिस टाइम पे आप ड्राइव करते हैं? जैसे कि आपको ऑडियो सिस्टम में कुछ देखना है, या फिर आपको क्या कहते हैं हॉर्न वगैरह, सारी चीज़ें आपके कंफर्टेबल जोन में रहती है नहीं रहती? एक तो इसमें वायरलेस चार्जिंग भी है, बिल्कुल गियर के आगे ही है वो, तो उतना टाइम मतलब इतना दूर भी नहीं है वो डिस्टेंस, बहुत मेरे कंफर्ट लेवल में है। और इसके सारे ऑडियो कंट्रोल्स भी स्टीयरिंग व्हील पे अवेलेबल हैं, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट इसमें एक चीज़ है, इसका जो इंडिकेटर है, मेरी दूसरी इंडेवर है तो उसमें राइट में है, ओके, तो वो मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी, इसमें लेफ़्ट में इंडिकेटर, तो वो रहता है बस, बाकी तो कोई इशू नहीं है। बाकी इसका स्पीडोमीटर भी डिजिटल है, तो उसमें सारी फीचर्स और उसकी, अगर आपका टायर में प्रेशर कम हो रहा है तो वो भी इंडिकेटर बहुत अच्छे से दिखा देता है, जो TPMS सिस्टम। ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने ये गाड़ी जब परचेज करी उसके बाद आपने इसमें कोई आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन वगैरह कराई? एक्चुअली कंपनी से जो इसमें चीज़ें आती हैं, सीट कवर स्टिच्ड आते हैं, लेदर स्टिच्ड, ये टॉप मॉडल में है, बाकी में तो फैब्रिक ही आते हैं। और इसका पियानो फिनिश ऑलरेडी कंपनी दे रही है, इसमें एम्बिएंट लाइट भी कंपनी की तरफ से मिल रही है हमें, तो मुझे ऐसा कुछ नेसेसिटी पड़ी नहीं इसमें मॉडिफिकेशन कराने की। हाँ, बस मैट्स मैंने डलवाए थे और कोई भी मैंने इसमें मॉडिफिकेशन आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं है, कुछ भी ज़रूरत ही नहीं है, इसके कॉस्मेटिक्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर और रहेगा कि जो इस गाड़ी को परचेज करने जाता है उस टाइम पर क्या रहता है कि इसमें अलग अलग टाइप के इंजन आते हैं जी, और एक अलग अलग टाइप के वो आते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम जी। तो एक बार उसके बारे में बताइए कि आपने ये चूज़ क्यों करा? जैसे कि इसमें ऑटोमेटिक भी आता है, DCT भी आता है, इस तरीके से आते हैं। एक्चुअली मेरी देखो रोज़ दिल्ली मुझे जाना होता है, मेरी रनिंग है दिल्ली, और आपको पता है ट्रैफिक कितना है दिल्ली NCR में, तो इसलिए मैंने ऑटोमेटिक प्रेफर किया। मैनुअल में हमारा एक पैर बहुत थक जाता है उसमें, इसलिए ऑटोमेटिक तो मैंने इसलिए किया। और इसमें एक वेरिएंट और आता है 1.0 टर्बो, वो इससे 500 सीसी कम है इंजन, बस उसमें थोड़ा सा पावर का ही फ़र्क है, उसमें स्पीड थोड़ी हॉर्स पावर कम है उसकी, इसकी हॉर्स पावर उससे ज़्यादा है। और जब वो चलाते हैं हम तो एक मतलब इतनी पावरफुल फीलिंग नहीं आती जो इसमें आती है, इसमें एक हैवीनेस है इसके इंजन में चलाने में, और सॉफ्ट फिर ये स्मूथनेस भी उससे ज़्यादा अच्छी है उस वेरिएंट से, तो इसलिए फिर मैंने 1.5 चूज़ करा आपने। तो अब जैसे कि मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि जैसे कि लेग रूम वगैरह के बारे में कुछ बताएं। जी, लेग रूम आप खुद ही बैठे हैं गाड़ी में, देख लीजिए, लेग रूम तो बहुत कंफर्टेबल है इसका। इवन इसकी बैक सीट्स का लेग रूम मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर सीट पूरी भी पीछे है फिर भी इंसान कंफर्टेबली बैठ सकता है। लेग रूम इसका काफ़ी बेटर है और सेडान के कंपैरेटिवली। तो मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि इसके अंदर जैसे कि आपने इसके प्रोस तो ऑलमोस्ट सारे गिना दिए हैं, या अभी भी कोई एक आधा रह रहा है तो आप एक बार बता सकते हैं? प्रो इसका लास्ट प्रोज ये कहूँगा, इसके कॉस्मेटिक्स और जो गाड़ी का अंदर माहौल है, गाड़ी इज़ वेरी फ्रेंडली, वेरी गुड फॉर कपल्स ऑल्सो। कपल्स जब इसमें बैठते हैं तो उन्हें एक अच्छी फीलिंग आती है, फीलिंग मतलब एक रोमांटिक वाइब्स अपने आप बन जाती है, क्योंकि इतनी सूदिंग इसके कॉस्मेटिक्स और इंटीरियर है, तो मतलब वो है चीज़ है। इवन कुछ फ्रेंड्स भी हैं उसमें, मेरी गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं, बॉयज़ गर्ल्स दोनों को ही गाड़ी बहुत अच्छी लगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, जैसे कि आपने बताया कि गाड़ी की जो फील है वो वाइब जो है काफी अच्छी है गाड़ी की, सूदिंग है। और इसके अलावा जो आपने राइड कंफर्ट के बारे में बताओ एक बार मेरे को ना। राइड कंफर्ट, जैसे कि हम जिस टाइम में गाड़ी को ड्राइव करते हैं उस टाइम पर क्या होता है कि आपका ना सामने का व्यू ब्लॉक नहीं हो रहा जैसे किसी चीज को देख के, या कोई पैच नहीं आ रहा, जैसे कि ए पिलर इफेक्ट नहीं कर रहा हो, इस तरीके से कुछ बताओ। इसका ए पिलर तो कभी इफेक्ट किया नहीं, बट यहाँ पे पिलर के साथ इसके वो हैं स्पीकर्स हैं, ट्विटर स्पीकर्स हैं, ये साउंड क्वालिटी एक तो बहुत इंक्रीज़ कर देते हैं जब गाड़ी चलती है। और जब गाड़ी में स्टार्ट करता हूँ तो इट्स वेरी साइलेंट, आपको आवाज़ ही नहीं आएगी बिल्कुल कि गाड़ी ऑन भी है, पता ही नहीं लगता। इट्स वेरी साइलेंट एंड पीसफुल, इंजन कोई भी आवाज़ ही नहीं है। और जब मैं चलाता हूँ तो एक गाड़ी स्टार्ट करती पहले मतलब गाड़ी स्टार्ट करती राइड, तो एक आपको अंदर से फीलिंग है कि आप एक स्पोर्ट्स कार ड्राइव कर रहे हो।
क्योंकि पिकअप इज़ वेरी नाइस, पिकअप इज़ गुड, बट मुझे एक चीज़ मुझे फील हुई जिससे मैं भी सफ़र कर रहा हूँ, इसका ब्रेकिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं कह सकते जो होना चाहिए था स्कोडा के हिसाब से। ब्रेकिंग सिस्टम से मैं इतना सेटिस्फाइड। तो जैसे आपने ये सफ़र वाला एक वर्ड यूज़ करा है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसके जैसे प्रोस तो आपने मेरे को ऑलमोस्ट सारे बता दिए, बट हमारी ऑडियंस के लिए से कोई कॉन्स भी हो तो वो भी बताएं। कॉन्स तो मैंने एक तो ब्रेकिंग का बताया आपको कि ब्रेकिंग इसका इतना सेटिस्फाइड नहीं है, ब्रेकिंग इशू, ब्रेकिंग में आवाज़ भी आती है कभी कभी। और दूसरा है कि इस गाड़ी में पीछे रियर एसी का, पीछे कूलिंग इतना इफेक्टिव नहीं है, पीछे कूलिंग इसकी फ्रंट ही ठीक है बस। और तो इसमें कुछ मुझे लगी नहीं कोई भी प्रॉब्लम इशू, बाकी यही 2 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जैसे कि आपने गाड़ी बताया आपने, और आपकी गाड़ी फुल्ली फीचर लोडेड कार है, जैसे कि आपने टॉप मॉडल इसका परचेज करा है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि इसमें कोई ऐसा फीचर था कि जो आपको खरीदने के काफी टाइम बाद पता चला कि यार ये भी है इसके अंदर? इसमें नहीं, ऐसा कोई नहीं है फीचर। मुझे बहुत ही वेल उन्होंने वो उसका डेमो दिया था, एक फीचर बताया था, और ऑलमोस्ट सारे फीचर हैं जो एक आजकल एक मॉडर्न स्मार्ट कार में चाहिए होता है, वो सारे इसके अंदर हैं। जी। तो मेरा फाइनल क्वेश्चन ये रहेगा कि आज की डेट में ये गाड़ी किसी और को परचेज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर देखो अपना वो बजट लेके चल रहे हैं, बजट फ्रेंडली, तो ये गाड़ी बजट के हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि होंडा सिटी टॉप मॉडल 18 to 19 लाख में आ जाती है, और ये 2-3 लाख रुपए है ही ऊपर है। अगर किसी को बजट का इशू है तो वो इस गाड़ी के लिए नहीं जाएगा, बट अगर किसी को कस्टमर को ये देखना है क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी एंड सर्विस, तो वो इसके लिए जा सकता है, बिल्कुल निश्चिंत होकर जा सकता है। गाड़ी दिस कार इज़ वेरी बेटर देन होंडा सिटी एंड ऑल, फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस बेटर है काफ़ी। और इस गाड़ी को ओवरऑल आप 10 में से अगर रेट करना चाहोगे तो कितना करोगे? 10 में से मैं इसको करूँगा 9.5। और जो आधा काटोगे किसके लिए? 0.5 इसका ब्रेकिंग और पीछे कूलिंग का इशू जो मुझे पता है उसके लिए। बाकी सारी इसकी बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी टफ। गाड़ी में जान है गाड़ी में। तो मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि आप जैसे ही बता रहे थे कि 200 तक ले जाओगे दिक्कत नहीं होती, तो आपने इसे मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम मैंने इसे 210 पे चलाया है, 210 और 210 पे भी बिल्कुल आराम से चल रही थी, कोई इसमें वाइब्रेशन की आवाज़ नहीं आई, इंटीरियर भी कोई वाइब्रेट नहीं हुआ, और बिल्कुल ही स्मूथ चल रही थी ये। ठीक है, तो इसके साथ मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन वैसे बनता तो SUVs के लिए है, बट यहाँ भी पूछ लिया जाता है कि गाड़ी के अंदर बॉडी रोल है कि नहीं है। जैसे कि आपने मैक्सिमम स्पीड पे इसको 220 तक चलाया, उस टाइम पर आप हाईवे पे हो गए, तो अगर इधर उधर लेन चेंज करते हैं हम, तो उस टाइम पर गाड़ी में बॉडी रोल है कि नहीं है? इसकी बॉडी रोल नहीं है, इसमें स्ट्रीमलाइन बॉडी है इसकी। तो और जो इसके हेडलाइट्स हैं वो भी कॉर्नर से कर्व है, तो वो एक स्ट्रीम लाइन बहुत ही इफेक्टिव उसको डायरेक्शन देती है। मुझे कोई इशू ऐसा आया नहीं लेन चेंज करने में, इसमें कोई मुझे हैवीनेस लग रही हो, कुछ लग रही हो, बहुत ही सॉफ्टली होता है, मतलब क्योंकि इसकी हेडलाइट्स बहुत इसी शेप से बनाई गई हैं कि इसमें स्पीड के वक्त कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरा यहाँ पे रहेगा कि आपने जिस टाइम में बाय करा तो इसका टॉप मॉडल बाय करा जी, बट मैं ये पूछना चाहूँगा कि टॉप मॉडल ही क्यों? जैसे कि आपने और भी देखे होंगे उस टाइम पे ऑप्शन की, चलो ये नहीं, ये देख लेते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ सनरूफ। सनरूफ आता नहीं है इससे, मिडिल मॉडल में सनरूफ नहीं मिलता, तो मुझे सनरूफ का था, सनरूफ चाहिए था। जब इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हैं तो यार सनरूफ तो चाहिए बस, ऐसे लिए। ठीक है, बाकी ये फीचर इसमें ऑलमोस्ट इससे जो सेकंड वेरिएंट है उसमें भी मिल जाता है। बाकी और सारे फीचर जितने भी आपने बताए, 6 एयरबैग्स वगैरह। जी हाँ, एयरबैग्स इसके 6 हैं, जाकि काफ़ी मतलब मैक्सिमम है, सेडान में 6 काफ़ी होते हैं। सेफ्टी वाइज इट्स वेरी गुड। यश जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पर आए, आपने अपने कीमती टाइम दिया और आपने अपने रिव्यूज शेयर करे इस गाड़ी को लेके। तो मैं अपनी ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा एट द एंड कि आपको ऑलमोस्ट पता ही चल चुका होगा इस वीडियो को देखने के बाद कि स्लाविया आपको परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जाते जाते हमारे यूट्यूब चैनल मोटर पंडित को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर कोई आपके कमेंट्स अच्छे हों तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, अगर बुरे हो तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो सबका अपना अपना रिव्यू है। और एट द एंड मैं यश जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत थैंक यू भाई।